कानपुर, नागपुर, जबलपुर, जोधपुर, ये सभी नाम हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इन नामों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, पर इसमें एक चीज कॉमन है, वो है पुर। अरे अभी रुकिए तो, एक चीज और है। इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन शहरों के नामों के अंत में भी बाद या आबाद शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कई और शहर भी हैं जिनके नामों के अंत में गंज शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे हजरतगंज, दरियागंज, नवाबगंज और डिप्टीगंज। लेकिन क्या आपने इन शब्दों के अंत में जुड़ने वाले सफिक्स शब्द के बारे में जानते हैं कि कैसे ये पूर्व, आबाद और गंज शब्द शब्दों के अंत में जुड़ते चले गए और हमारे देश के सैकड़ों शहरों के नामों के साथ ये सफिक्स शब्द जुड़ गए। तो क्या है इन शब्दों का प्राचीनतम इतिहास, इस जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। कि आज की वीडियो में हम इन शब्दों से जुड़ने वाले सफिक्स शब्द के बारे में पूरा इतिहास लेके आए, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये शब्द आखिर आए कहाँ से। क्योंकि आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पुर शब्द से। पुर दरअसल संस्कृत का शब्द, इसका अर्थ होता है किला। इस वर्ड का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ या तो किला है या कोई शहर बसा होता था। अब आपको पता चल ही गया होगा कि यह शब्द कितना पुराना, क्योंकि ऋग्वेद भी करीब 1500 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ माना जाता है, यानी कि अब से लगभग 3500 साल पुराना। महाभारत काल में हस्तिनापुर के नाम के अंत में भी पुर शब्द जुड़ा हुआ है। अब वो समय भले ही बीत गया हो, लेकिन अभी भी उस पुर शब्द का इस्तेमाल आज के दौर में भी किया जा रहा है। लेकिन इस परंपरा का इस्तेमाल आगे भी हो रहा है। जैसे कि राजस्थान को राजा जय सिंह ने बसाया और उसका नाम रखा और उसका नाम पड़ गया जयपुर। कानपुर का नाम भी ऐसे ही सलचंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा, क्योंकि वह अपने आप को भगवान कृष्ण यानी कि कान्हा के वंशज मानते थे। अब आते हैं बाद या आबाद शब्द पे। भारत में ऐसे बहुत से शहर हैं, जैसे इलाहाबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस्लामाबाद और जलालाबाद शहर मौजूद हैं, जिनके नामों के पीछे आबाद शब्द जुड़ा हुआ है। असल में आबाद शब्द एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी। अगर पूरे शब्द का अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी जगह जिसके आसपास बहुत सारा पानी मौजूद हो। इस पानी की मौजूदगी से फसल और लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई हो। उदाहरण के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी तरह इलाहाबाद शहर गंगा और यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इसी तरह इन नामों में आबाद शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मुगल काल के शासकों ने आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ गंज शब्द का भी इस्तेमाल काफ़ी पुराना है। वैसे तो वैदिक संस्कृत में भी गंज शब्द का इस्तेमाल किया गया। गंज शब्द गज शब्द से निकला हुआ एक शब्द। उस समय तक इसका प्रयोग मंडी और बाजार वाले जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे खूब सारा भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता था। साथ जुड़ने वाले पूर्व, आबाद और गंज शब्द की हिस्ट्री। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।